Good morning, everyone. I hope you all are safe at your homes. Today I'm going to teach you phonetic sounds, symbols, and transcription. Maybe this topic is new for some of the listeners. That's why I have prepared the video in the form of written notes. You can take a paper and a pen in your hand and note down the matter of the video. IPA, International Phonetic Alphabet. It is not phonetic, it is phonetic. What is this? IPA. It stands for International Phonetic Alphabet. I will tell you the reason behind it before starting the topic. In English, chair, 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 CHEMISTRY, chemistry. Chair, CH sound, ch, chemistry, CH sound, k. In English, there is no one-to-one correspondence between spellings and sounds. इंग्लिश में जो ये स्पेलिंग होती है और जो साउंड है उसमें वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है कि एक वर्ड में अगर स्पेलिंग ये है तो उसकी साउंड भी सेम ही होगी। देखिए, हिंदी है हमारी मातृभाषा, ओके। इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स की। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा अलग है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश डू नॉट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पीच साउंड्स। इस टॉपिक में मैं आपको यही बढ़ाऊंगी, फोनेटिक साउंड्स क्या होती है, स्पीच साउंड्स क्या होती है। इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होती है वो साउंड्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। दिस वॉज द रीज़न देयर इज़ अ नीड टू इवॉल्व IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. International Phonetic Alphabet has evolved to overcome this problem. Phonetic transcription, in accordance with IPA, makes it possible for us to understand the correct pronunciation of the words through dictionaries. You can read the dictionaries Oxford, Longman. आप देखिए जो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, उसमें आपको क्या दिखेगा, एक वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन की हुई होगी, ओके। सिंबल्स कुछ यूज़ किए हुए होंगे और साइड में स्लैश लगे हुए होंगे। वो सिंबल्स हमें क्या बताते हैं? एग्जैक्ट साउंड, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड. That's why there is a need to read this topic, IPA, International Phonetic Alphabet. Okay, let's start. As we know, there are 26 letters of alphabet in English. बट ये जो 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं ये 44 फनेमिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अकॉर्डेंस विद IPA, विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द डिक्शनरीज वी कैन सी, ओके। तो इन 26 लेटर्स को कैसे हम 44 फनेमिक साउंड्स की फॉर्म में लिखेंगे? बिकॉज ड्यूरिंग द 19th century इट वॉज रियलाइज्ड बाय द लिंग्विस्ट डैट there should be a standard representation of the speech in graphical manner. Okay? ये सबको पता चला कि 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, उन्हें हम कितनी फनेमिक साउंड्स में लिखेंगे? 44 में, ओके। फर्दर 44 आर डिवाइडेड इनटू 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 इट इज़ नॉट वोवल, वाउल, 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 वाउल साउंड्स, ओके। हमारी हैबिट है हम वोवल बोल देते हैं इसे। हम ए बोलते हैं, वो अ साउंड होता है, लेकिन उसकी इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए। इंडियंस बोलते हैं ना फेस, एग्जैक्टली इट इज़ फेस, फेस, ओके। 20 वाउल साउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 मोनोफथोंग्स एंड 8 डिफ्थोंग्स. जो ये 12 मोनोफथोंग्स हैं ये प्योर होते हैं, सिंगल वोवल साउंड है. डिप्थोंग्स ग्लाइड्स कहलाते हैं, मिक्स्ड वाउल साउंड है, ओके। वाउल, वाउल, फाइन. 26 लेटर्स एन अल्फ़ाबेट, 44 फनेमिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, 20 वाउल साउंड्स हैं. 20 वाउल साउंड्स 12 मोनोफथोंग्स एंड 8 डिफ्थोंग्स में डिवाइडेड है.
आज मैं आपको सारे फोनेटिक सिंबल्स बताऊंगी फॉर द कॉन्सोनेंट्स। हमें क्या करना है, साउंड को लर्न करना है और उस साउंड के लिए हमें सिंबल को लर्न करना है। वो सिंबल हमें क्या हेल्प करेगा, इंग्लिश वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करने में। साउंड देखिए, जैसे नंबर 1 ब। जहाँ भी वर्ड में ब साउंड होगी वहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, जो ये बी की तरह लिखा हुआ है और ये साइड में स्लैशेस आपको लगाने ही लगाने हैं। जब हम इंग्लिश वर्ड को भी ट्रांसक्राइब करेंगे तो जो ट्रांसक्राइब करने के बाद हम सिंबल्स लिखेंगे, उन सिंबल्स के भी दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, स्लैश। नंबर 1 ब, बी से ड, ड, डी, डॉक्टर, डॉग, डोर, ड। ह को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच, हैट, हेयर, हेलो। ओके। म साउंड, एम जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है नंबर 4 स्मॉल एम। ओके। मैन, मोर। न साउंड, एन। देखिए जो स्मॉल एन की फॉर्म में आपको दिख रहा है, नाउ, न्यू, नेवर। र साउंड, जिन वर्ड्स के आगे र साउंड से बिगिनिंग है, स्मॉल आर की फॉर्म में आपको दिख रहा है, रेड, रोज, रॉक। टी, स्मॉल टी, टेन, टेल, टी। वी और डब्ल्यू दोनों की साउंड किससे आ रही है, वैन। वी वाला साउंड, वेट, डब्ल्यू वाला साउंड। कैरेक्टर, अब देखिए कैरेक्टर, CH है, कैटल, के है। वहाँ पर लेटर चेंज है बट साउंड क्या है, सेम। दोनों के लिए सिंबल क्या सेम यूज़ होगा, ये स्मॉल के की फॉर्म में जो लिखा हुआ है नंबर 10 पर, ये यूज़ होगा। पी, पेट, ल, स्मॉल एल की फॉर्म में आपको दिख रहा है, लव, लेबर, लॉस्ट। एफ की फॉर्म में फ्लाई, फेदर, फन। गो, गोल्ड, गेट। एस की फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये जो 15 आप देख रहे हैं, दीज आर द ईजिएस्ट वन। आई हैव रिटन द ईजिएस्ट वन फास्ट। नेक्स्ट देखिए, 16 पर जो आपको दिख रहा है, SH मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप ऐसे लर्न करेंगे। देखिए शर्ट, SHIRT। SH है ना बिगनिंग में वर्ड के, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, जो नंबर 16 पर लिखा हुआ है, शज, मेजर, टेलीविज़न, शज। जहाँ पर हमें शज साउंड आएगी, ये 3 की फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है नंबर 17 पर, द उल्टा 6 लिखकर ऊपर से क्रॉस कर दीजिए, द की फॉर्म में लिखा हुआ है। थीटा की फॉर्म में, थंडर, थिंक, थ। चीज़, चेन, टी लिखकर और श वाला ही सिंबल साथ में आया हुआ है। फर्स्टली साउंड पता होनी चाहिए, देन वी विल लर्न द सिंबल्स लर्न हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू ट्रांसक्राइब द वर्ड। ओके, सी ऑन द 21 नंबर, अंग, रिंग, एन लिखेंगे जैसे लिख के दिखाया हुआ है आपको। येलो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यस, लास्ट 2 देखिए आप, ज, एक जय सिंपल लिखा हुआ है, एक जय के नीचे डॉट है। जो सिंपल जय है, D3, डी लिखकर 3 लिख देंगे, साइड में स्लैश। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑल्सो, जज, JUDGE, J/GE भी मैंने लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका, दोनों के लिए जब इंग्लिश वर्ड में हमें J या GE मिलेगा, वहाँ पर हम कौन सा सिंबल लिखेंगे, विच इज़ रिटन ऑन द नंबर 23। आप देख सकते हैं जज, जो ये उल्टा V बीच में लिखा हुआ है, ये अ की साउंड है। मैंने आपको बताया था ए लेटर की 5 साउंड होती हैं। ए, जिसको हम क्या कहते हैं, ए। जज, D3, उल्टा V, D3, साइड में स्लैश। नंबर 24 लास्ट, कॉन्सोनेंट्स, ज, जेब्रा, हम इंडियंस इसको मोस्टली जेब्रा कहते हैं,
but it's zebra, 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 zebra. प्लीज़, जैसे प्लीज़ में ज साउंड है, ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने लिखी हुई है, वहाँ पर भी कौन सा सिंबल आएगा, जेड, कैपिटल जेड की जो फॉर्म में होता है, नंबर 24 पर दिया हुआ है. What you have to do, you have to try to learn all the symbols of the consonants. Learn them again and again. लिख कर देखिए, अच्छे से इनको लर्न कीजिए. उसके बाद इनकी ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट 44 फनीमिक साउंड्स के अंदर डिवाइडेड हैं. साउंड्स फर्दर कॉन्सोनेंट्स और वाउल साउंड्स में डिवाइडेड हैं. आज मैंने आपको वाउल साउंड्स किस में बताए, 12 मोनोफोथोंग्स में, 8 डिप्थोंग्स में, लेकिन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि उनके साइड में स्लैशेस हमें लगाना होता है और किस साउंड के लिए कौन सा सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग till the time we meet next in the next video.